हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ममता। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको माय मदर एट 66 जो कमला दास के द्वारा लिखी हुई पोएम है उसकी समरी बताने जा रही हूँ। उसके बाद उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे पोएम से रिलेटेड, और लास्ट में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, वो आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस पोएम में कमला दास ने माँ और बेटी के जो रिलेशनशिप है उसको बहुत ही अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने रखा है। वो बताती हैं कि किस तरह से हर बच्चे को अपने पेरेंट्स को जब वो उम्र बढ़ते हुए देखते हैं तो उनको अपने पेरेंट्स को खोने का एक डर लगा रहता है। तो कमला दास जी ने इस विचार को बहुत अच्छे से हमारे सामने प्रेजेंट किया है। द पोएट कमला दास इज ट्रैवलिंग टू कोचीन एयरपोर्ट विद हर मदर। जो पोएट है इस पोएम की कमला दास, वो अपनी मदर के साथ कोचीन एयरपोर्ट की तरफ ट्रैवल कर रही हैं। व्हाइल सिटिंग बिसाइड हर शी लुक्स एट हर मदर एंड नोटिसेस दैट शी इज स्लीपिंग विद हर माउथ ओपन। जब वो अपनी माँ के बगल में बैठी हुई हैं तो वो अपनी मदर के फेस को देखती हैं और नोटिस करती हैं कि शी इज स्लीपिंग विद हर माउथ ओपन, कि वो मुंह खोल करके सो रही हैं। हर फेस अपीयर्स पेल, डल एंड लाइफलेस। उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ा हुआ है, पीला दिखाई दे रहा है। शाइनिंगलेस है, मतलब डल है, यानी उनके चेहरे पर कोई शाइन नहीं है। एंड लाइफलेस, और बिल्कुल निर्जीव हो रहा है। रिमाइंडिंग द पोएट ऑफ अ कॉर्प्स, और ये जो उनके फेस का एक्सप्रेशन, उनकी मदर के फेस का, वो उनको एक कॉर्प्स यानी एक डेड बॉडी का रिमाइंड कराता है। दिस मेक्स द पोएट रियलाइज दैट हर मदर हैज ग्रोन वेरी ओल्ड। और ये जो एक्सप्रेशन है वो उनको ये रियलाइज कराता है कि उनकी मदर बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। एंड दैट शी मे सून डाई, और इसलिए वो बहुत जल्दी ही मर सकती हैं। टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ फ्रॉम दीज पेनफुल थॉट्स, द पोएट लुक्स आउटसाइड द कार विंडो। अपने माइंड को इन पेनफुल थॉट्स यानी अपने माँ से अलग होने के जो विचार हैं उनके अंदर, उनसे अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए पोएट जो है वो कार की विंडो से बाहर देखती हैं। She sees young trees rushing past and happy children playing. वो देखती हैं कि जो यंग ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो बहुत तेजी से भाग रहे हैं और जो हैप्पी चिल्ड्रन है वो खेल रहे हैं। These images of youth, energy and life contrast sharply with her mother's old age. और ये जो इमेजेस हैं, ये जो पिक्चर उनके सामने आ रही हैं, कौन सी पिक्चर्स हैं? जो यंग ट्रीज के भागने की और हैप्पी चिल्ड्रन के खेलने की जो पिक्चर हैं, वो इमेजेस किस चीज की हैं? यूथ यानी यंग एज की है, एनर्जी की है। एंड लाइफ कंट्रास्ट शार्पली विद हर मदर्स ओल्ड एज, और उनकी माँ की जो ओल्ड एज है उससे बिल्कुल कंट्रास्ट में है। यानी इनके सामने दोनों पिक्चर सामने आ रही हैं कि उनकी मदर जो है वो लाइफ का कौन सा पार्ट शो कर रही है, जो लाइफलेस है, बिल्कुल मतलब डल है, जिसमें एनर्जी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जब विंडो से बाहर को देखती हैं तो जो उनके सामने जो भागते हुए पेड़ और खेलते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो फुल ऑफ एनर्जी हैं, पूरी तरह से एनर्जी से भरे हुए हैं। तो ये हमारे सामने लाइफ के दोनों पार्ट को वो सामने रख रहे हैं। एट द एयरपोर्ट द पोएट लुक्स एट हर मदर अगेन। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पोएट एक बार फिर से अपनी माँ को देखती है। हर मदर फेस इज डिस्क्राइब्ड एज पेल लाइक अ लेट विंटर्स मून। उनका जो चेहरा है वो कैसे डिस्क्राइब करती है अपनी माँ के चेहरे को? जैसे कि विंटर में यानी सर्दियों में मिडनाइट में जब मून बिल्कुल डल हो जाता है, सर्दियों में मिस्ट यानी कोहरे की वजह से जो चंद्रमा की जो शाइन होती है वो बिल्कुल डल हो जाती है। तो वो अपनी मदर के फेस को जो मिडनाइट में, विंटर की मिडनाइट में जो मून होता है बिल्कुल डल, उससे कंपेयर करती हैं। द पोएट फील्स द ओल्ड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर दैट शी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। और अपनी माँ को देखने के बाद पोएट बचपन में उन्होंने जो एक डर महसूस किया था अपनी माँ को खोने का, वही डर एक बार फिर से वो महसूस करने लगती है। Although she is deeply sad and afraid, हालांकि वो बहुत ही ज्यादा दुखी हैं और अपनी माँ को खोने के डर से बहुत ज्यादा डरी हुई हैं। She does not express her feelings openly, लेकिन वो अपनी माँ के सामने अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करती हैं। She simply smiles and says, वो सिंपली स्माइल करती है, जैसे नॉर्मली हम स्माइल करते हैं, वो स्माइल करती है और कहती है see you soon अम्मा, अम्मा हम जल्दी मिलेंगे। Hoping that they will meet again, इस उम्मीद के साथ वो अपनी माँ से इस बात को कहती है कि वो जल्दी ही दोबारा मिलेंगी। And now there are some important exam points. Young trees sprinting, ये सिंबलाइज करते हैं यूथ, एनर्जी एंड लाइफ। Merry children symbolizes happiness, youth and vitality.
Action like that of a corpse shows the poet's fear of her mother's death. There is a comparison. यहाँ पर कमला दास ने मदर की जो बढ़ती हुई उम्र है उसका जो एक्सप्रेशन है उनके फेस पर उसको कंपैरिजन किया है कॉप्स यानी डेड बॉडी से। Late winter's moon represent old age, weakness and fading life. Smile and smile and smile shows the poet's attempt to hide her pain and anxiety. Smile, पोएट का बार बार स्माइल करना, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये इस बात को शो करता है कि पोएट अपने अंदर जो उनका जो दर्द है उसको वो हाइड करती है। द पोएम इज बेस्ड ऑन द पोएट्स फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। ये पोएम जो है जो पोएट के अंदर अपनी माँ को खोने का जो डर है उस पर बेस है, आधारित है। द रिपीटेशन ऑफ स्माइल शोज दैट द पोएट इज ट्राइंग टू रिमेन इमोशनली स्ट्रॉन्ग। रिपीट जो स्माइल वर्ड का जो 3 टाइम रिपीटेशन हुआ है लास्ट लाइन में वो ये दिखाता है कि पोएट इज ट्राइंग टू रिमेन इमोशनली स्ट्रॉन्ग। पोएट जो है अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग शो करने की कोशिश कर रही है। At last, there are some questions for you. How does Kamala Das portray the pain of separation from her mother in My Mother at 66? इसमें जो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि माय मदर एट 66 में पोएट ने कमला दास ने अपनी माँ से जो सेपरेशन का जो पेन है उसको किस तरह से हमारे सामने पोर्ट्रे किया है, रिप्रेजेंट किया है। सेकंड है डिस्क्राइब द पोएट्स फीलिंग एंड इमोशंस व्हेन शी लुक्स एट हर एजिंग मदर। जब वो अपनी एजिंग यानी बूढ़ी माँ की तरफ देखती है तो उस समय पोएट के अंदर क्या फीलिंग्स आती हैं, क्या इमोशंस होती हैं, उनको डिस्क्राइब करना है। हाउ डज द पोएम एक्सप्रेस द फियर ऑफ लॉसिंग अ लव्ड वन, और ये पोएम किस तरह से अपने किसी लव्ड वन के खोने का जो डर होता है उसको एक्सप्रेस करती है। इसमें आपको बताना है कि पोएट की जो फीलिंग्स क्या है, ये आपको उसमें क्वेश्चन में आंसर में आपको बताना होगा। Next, how does the poet use images of youth and old age to highlight the contrast between life and death? पोएट ने किस तरह से यूथ की इमेज को और ओल्ड एज को हाईलाइट किया है लाइफ और डेथ के बीच में जो कंट्रास्ट होता है। तो ये तो आपको क्लियर होगा कि जो इमेज यूथ की इमेज है वो उन्होंने भागते हुए पेड़ों और हैप्पी चिल्ड्रन के जो प्लेइंग खेल रहे थे उसे उन्होंने शो किया है, और जो डेथ है उसको उन्होंने मदर की ओल्ड एज से शो किया है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमेजेस यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन द पोएम। इस पोएम में जो उन्होंने इमेज शो की है कमला दास ने, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी जो पेड़ भाग रहे हैं और जो मैरी चिल्ड्रन जो हैप्पी चिल्ड्रन है अपने घर के बाहर खेल रहे हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है कि उन्होंने इन दोनों पॉइंट को लेकर के जो लाइफ का जो कंट्रास्ट है उसको उन्होंने पोएम में शो किया है। What is the central theme of My Mother at 66? How does Kamala Das convey it through various poetic devices? Poetic devices I have already explained in my first video. 6 है explain the significance of the poet's repeated smile and the words "See you soon, Amma." What do they reveal about her state of mind? Explain the significance of the poet's repeated smile. पोएट ने जो ये वर्ड रिपीट किया है बार बार, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और जो उन्होंने वर्ड्स लास्ट में बोले थे कि सी यू सून अम्मा, के अम्मा हम फिर मिलेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है कि उन्होंने अपने अंदर जो डर था उन माँ को खोने का उसको हाइड करते हुए अपने फेस पर एक स्माइल रखी और अम्मा से कहा कि हम दोबारा से फिर मिलेंगे। व्हाट डू दे रिवील अबाउट हर स्टेट ऑफ माइंड, उनके माइंड में क्या चल रहा है, कौन क्या स्थिति है उसको मतलब वो किस क्या मतलब शो करते हैं ये वर्ड, ये इसमें क्वेश्चन है आपको बताना है। हाउ डज द पोएम माय मदर एट 66 डील विद द यूनिवर्सल फियर ऑफ एजिंग, सेपरेशन एंड डेथ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माय मदर एट 66 जो पोएम है वो किस तरह से जो एक यूनिवर्सल फियर है किसका, एजिंग का यानी बढ़ती उम्र का, अपने लव्ड वन से अलग होने का और मौत का, किस तरह से ये पोएम हमारे सामने प्रेजेंट करती है। तो इसमें आपको दोनों पॉइंट लिखने होंगे कि किस तरह से जो कमला दास है उनको अपनी मदर को खोने का डर है जब वो अपनी माँ को के साथ में ट्रैवल कर रही होती है कोचीन के लिए और कोचीन एयरपोर्ट के लिए, और उनके अंदर जो फीलिंग्स आती हैं अपनी मदर को खोने को लेकर के, उससे अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो विंडो से बाहर देखती हैं, बाहर उनको भागते हुए पेड़ और खेलते हुए बच्चे दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन में इस जो यूनिवर्सल फियर है उसको आप शो करेंगे।
Last question है, discuss the use of poetic devices in My Mother at 66 and explain how they strengthen the emotional impact of the poem. So I have already explained the poetic devices. तो आप जो है इन सभी पोएटिक डिवाइसेस को एक बार रिपीट कर लेंगे और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि पोएम तैयार करने के बाद इन क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।